Hello everyone, myself Aditya and today I am going to start new chapter of class 12 that is integration. तो हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि पहले से ही बता रखा है कि आर एस अग्रवाल बुक से हम कवर करवा रहे हैं, ठीक है। आर एस अग्रवाल बुक में आपका एनसीईआरटी बुक भी जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले, उसके बाद उसके कुछ फार्मूले हैं उसको रट लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कोशिश तो ये रहेगी मेरी कि इस लेक्चर में ही हम क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन भी करवा दें और फार्मूले को भी बता दें, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जिन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है उनके लिए तो खुशखबरी है क्योंकि जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स होता है, ठीक है। जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंटीग्रेशन को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ फॉर्मूले लेते हैं, फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं, मतलब फॉर्मूले से ही हम बता देते हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। पहला है डी बाई डी एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इससे हो सकता है ना आपको अच्छे से समझना है तो इसको ले लेते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स या फिर साइन थीटा कह लीजिए, साइन थीटा ही कह लीजिए, ठीक है। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। या फिर ऐसे x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये x होगा, ठीक है। यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन की बातें करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, हमें क्या मिलता था, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। जो हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को तो क्या मिलेगा, हमें कॉस एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। पता है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, ठीक है, तो कुछ फार्मूले हमारे पास तो ये रटे रटाए ऐसे कुछ थे कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, कॉस एक्स मिलता था हमें, ठीक है। तो अभी क्या करना है, उसी कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, या फिर साइन एक्स को हम इंटीग्रेट करें, किसको इंटीग्रेट करें, साइन एक्स को हम इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमें। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। अगर हम cos x को इंटीग्रेट करें, क्या करें, cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में cos x को इंटीग्रेट कर रहा है तो हमें मिलेगा क्या। हमने बताया है कि ये जो प्रोसेस होता है यानी कि इंटीग्रेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ cos x का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे जब, ठीक, तो क्या मिलेगा हमें भाई, इनवर्स होता है यानी कि अगर cos x का हम इंटीग्रेशन निकालें तो sin x मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसे समझिए डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, यानी कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, डिफरेंशिएट करना है cos x को, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा क्या हमारे पास, माइनस साइन एक्स। क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, ठीक है। चलिए अब माइनस साइन एक्स अगर ऐसे ही हम डायरेक्ट रख दें यहाँ पे, माइनस साइन एक्स को क्या करें, हम इंटीग्रेट करें, क्या करें, इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूं, किसको इंटीग्रेट कर रहा है, माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना, तो मिलेगा क्या हमें, माइनस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, cos x। क्यों मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पे यही चीज हमें मिलेगी, यही चीज हमें मिलेगी, यहाँ पे भी देखा जाए तो यही चीज तो मिल रही है, ठीक है, माइनस पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए कुछ पहले क्या करते हैं, और एक बात, जब भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो प्लस सी लिखते हैं, क्या करते हैं, प्लस सी लिखते हैं। कोई भी नंबर या फिर कोई भी वैल्यू को इंटीग्रेट किए जब हम तो प्लस सी जोड़ते हैं, प्लस सी जोड़ते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन एग्जांपल में भी देखे होंगे, ठीक है, और अगर क्वेश्चन एक तो सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे प्लस सी जुड़ रहा है। तो क्यों जुड़ता है, सी क्यों जुड़ता है भाई, माइंड में तो ये बनेगा ना, सी क्यों जोड़ रहा है, सी को ना जोड़े तो क्या हमारा आंसर सही नहीं है, सी को क्यों जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम कहें, थोड़ा रब कर ले रहे हैं इसको, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अभी फॉर्मूला तो हम पूरा नोट करवाने वाले नहीं है। चलिए देखिए, अगर हम मान लीजिए इंटीग्रेट कर रहे हैं cos x को, cos x dx को, ठीक है, तो cos x dx को इंटीग्रेट करते तो हमें मिलता क्या है, sin x। इसमें क्या जोड़ लेते हैं हम, प्लस c जोड़ लेते हैं। अब हमें बात किस चीज की करनी है, c को,
क्यों जोड़ रहे हैं भाई, सी को क्यों जोड़ रहे हैं, ठीक है। आंसर तो हमारा साइन एक्स है, लेकिन सी क्यों जोड़ रहे हैं, इसमें सी क्यों जोड़ते हैं ये चीज देख लीजिए आप। अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं cos x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या है हमारे पास +2 है, मान लीजिए यहाँ पे +2 है और dx है, +2 dx है, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएट कर लीजिए, मान लीजिए डिफरेंशिएट करना में किसे, sin x +2 को डिफरेंशिएट से समझ में आ जाएगा, इंटीग्रेट में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कीजिए, मान लीजिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ठीक है, sin x +2 को। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं भाई, इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि dy/dx ऑफ sin x करते थे, ठीक है, प्लस dy/dx ऑफ 2 dy/dx ऑफ 2, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहां देखेंगे तो मिलेगा हमें cos x और +0 मिलता है ना, मिलता है 0 भाई। पूरा जो वैल्यू है dy/dx, यानी कि जो डिफरेंशिएट किसी अगर कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता क्या, हमें 0 मिलता है। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें 0 मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां देखेंगे 0 जो मिल रहा था हमारे पास, जो 0 मिल रहा था वो तो लिखेंगे ही नहीं भाई ना, आंसर में क्या लिखेंगे, बस cos x। अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, लेकिन ये 0 जो मिल रहा था वो नहीं लिखेंगे, नहीं लिख रहे थे हम लोग पीछे डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे तो 0 को नहीं लिख रहे थे, ठीक है। अब एक बात बताएं आप हमें, अगर cos x को फिर इंटीग्रेट किया जाए, इसी cos x को फिर से इंटीग्रेट किया जाए, इसी अगर नंबर्स को अगर इंटीग्रेट करें हम, ठीक है, तो हमें आंसर तो फिर से यही इतनी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस है ना इसका, ये नहीं समझ में आया। तो देखिए क्या है, जब डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है, मान लीजिए किसी भी नंबर को हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है, फिर वो जो नंबर हमें डिफरेंशिएट के बाद जो हमें वैल्यू मिल रही थी, ठीक है, जो हमें आंसर मिल रहा था, उस आंसर को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इनवर्स प्रोसेस है ना। तो जब इंटीग्रेट करेंगे फिर से जितना हम नंबर डिफरेंशिएट किए थे जिस नंबर को, वही वैल्यू मिलेगा हमें, मिलेगा ना। तो वही वैल्यू तो मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए cos x को फिर से हम इंटीग्रेट करें तो हमें sin x बस मिल रहा है, लेकिन +2 भी तो था, नहीं समझ में आया, +2 भी तो था उसमें बचा हुआ, तो +2 भी तो यहां पे आना चाहिए, +2 भी तो आना चाहिए। तो +2 नहीं आ रहा है, इसलिए हम +c जोड़ दिए, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो छूट रही है उसमें ऐड कर लेंगे। अगर हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यू 2 थी तो भाई 2 होगी, लेकिन पता तो रहेगा नहीं हमें भाई, क्वेश्चन तो यही दिया होगा cos x को इंटीग्रेट करने के लिए, तो फिर क्या होगा हमारे पास +c, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होगी, ठीक है। यहां पे नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो और जिन फ्रेंड्स को अगर शेयर करना तो प्लीज शेयर कर लीजिएगा, लिंक इसका प्रोवाइड तो हो ही जाता है यूट्यूब पे, आसानी से आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में करेंगे जितने भी प्रॉब्लम्स और होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ होगा हमारे पास सी इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और 0 का अगर हम इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन हम करते ही नहीं है, ठीक है भाई, 0 का ऐड ही नहीं यहाँ पे किए, तो इसलिए +c जोड़ देते हैं, ताकि अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हमसे छूट रही है या फिर जो कांस्टेंट वैल्यू 0 हो गई थी उसके लिए +c जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए यही था बस सी का रामायण, ठीक है। यहीं पे पूरा सी का जो कहानी है यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हैं, इसलिए इंटीग्रेशन में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन है इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो कुछ भी अगर हम डिफरेंशिएट करके कुछ भी वैल्यू लेके आ रहे हैं, ठीक है, उस वैल्यू का फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो डिफरेंशिएट किए थे हम जिस वैल्यू का, वही वैल्यू हमें मिलेगी, वही वैल्यू फिर से हमें मिल जाएगी। समझ में आई बात, यही इतना बस हमें याद रखना था, ठीक है। चलिए तो कुछ फार्मूले हैं हमारे पास, फार्मूले को लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो फार्मूले हर बुक में प्रोवाइड होते हैं, आप लोग वहां से कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं फार्मूले कुछ लिखवा दे रहा हूं, कुछ नहीं, जितने भी इसमें मेरे बुक में है उतने मैं लिखवा दे रहा हूं। x⁴n+1 अपॉन n+1, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें,
अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, x पावर n मिलेगा। क्या मिलेगा, x पावर n मिलेगा। ठीक है, x पावर क्या मिलेगा हमें, n मिलेगा। ठीक है, वेयर यानी कि जहां n के बराबर -1 नहीं होना चाहिए, n के बराबर -1 नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लेते हैं x के पावर -1 हो गया, x के पावर -1 हो गया। ठीक है, अगर x के पावर -1 होगा तो ध्यान दीजिए, अगर ये वैल्यू कुछ ऐसे मिल रही है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहां से अगर समझे तो यहाँ पे क्या मिला हमें, -1। ठीक है, n के पावर -1 यानी कि x पावर -1 + 1 अपॉन -1 + 1 ऐसे ही तो मिलेगा। भाई n की वैल्यू हम पुट कर दिए, अगर -1 पुट कर दिए तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे x की पावर 0 हो जाएगा, होगा। ठीक है, और नीचे भी देखे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी क्या, इनफाइनाइट मिलेगी। जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि 0 वैल्यू मिल जाएगी या फिर 1 वैल्यू मिल जाएगी, तो नहीं मिलने वाला। क्या मिलेगा हमें, इनफाइनाइट मिलेगा, जबकि हमें इनफाइनाइट जो होगा मेरा आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। इसलिए n की जो वैल्यू होगी -1 नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, -2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। -2 अगर होगा तो ये -1 हो जाएगा, और यहां पे देखें तो -1 इसका भी वैल्यू मिलेगा हमें। एट लास्ट में मिलेगा क्या, यहां से देखें अगर तो क्या मिलेगा हमें, 1/x माइनस में। समझ में आई बात, इसको रब कर लीजिए, इसी पे समझना था हमें। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, यहां तक ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए -1 नहीं होना चाहिए, n का जो वैल्यू होगा वो -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया, थोड़ा और आगे चले। चलिए थोड़ा और आगे क्या चलना है, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका। ठीक है, अब इसका अगर इंटीग्रेशन करें हम, यानी कि x पावर n को इंटीग्रेट करें किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में अगर x पावर n को क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो हमें आंसर कितनी मिलेगी। ठीक है, देखिए जैसे अगर हम किसी भी वैल्यू को, इस वैल्यू को हम क्या किए, डिफरेंशिएट किए, तो ये वैल्यू मिली थी हमें, यानी कि x पावर n मिला था। अब फिर से x पावर n को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर से ये वैल्यू हमें मिलेगी ना, मिलेगी, लेकिन उसमें +c ऐड हो जाएगा। क्या होगा, +c ऐड हो जाएगा, बस इतना सा ही अंतर होगा। यानी कि जो वैल्यू मिलेगी हमें x पावर n+1 अपॉन n+1 +c। c क्यों ऐड होगा, c क्यों ऐड होगा वो तो हम बता रखे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा c क्यों ऐड हो रहा, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर से हम इसको बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, जो इसके बाद लेक्चर होगा या फिर उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें बता देंगे इसको, c क्यों ऐड होता है इसमें। ठीक है, चलिए एक तो फॉर्मूला हमें ये मिल गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन का तो आपको फॉर्मूला यहां तक लर्न होगा। अब हमें याद क्या करना है, यही वाला जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है यही याद करना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। सेकेंड फॉर्मूला d/dx ऑफ log x। ठीक है, log x का हमें क्या करना है, d/dx निकालना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है। तो हमें क्या मिल रहा था, 1/x मिल रहा था, 1/x मिल रहा था ना। चलिए, तो 1/x मिल रहा था हमें, log x का अगर डिफरेंशिएट कर रहे थे तो मिल रहा था हमें इतना। ठीक है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 1/x को, ठीक है, तो वही चीज बताई गई है। क्या बताई गई है कि ये जो होता है 1/x या फिर जो भी नंबर हमें मिलेंगे उसका इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकाले तो क्या मिलेगा हमें, log x मिलेगा, लेकिन +c हो जाएगा, यानी कि c उसमें ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा वो बता रखे हैं। ठीक है, यहां तक समझना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला हमारे पास है, अगला फॉर्मूला तो सेम वैसे ही रह जाता है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होती है, चाहे उसको डिफरेंशिएट कर लें, चाहे इंटीग्रेट कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बस ऐड होता है, +c ऐड हो जाता है। जस्ट चलिए देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला है, d/dx ऑफ e पावर x। ठीक है, पता होगा क्या मिलता है हमें, e पावर x मिलता है। फिर इसको अगर इंटीग्रेट करें e पावर x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो मिलता क्या है हमें, e पावर x +c। ठीक है, ये तो पता ही होगा। यहां तक तो कुछ 3 फार्मूले हमें मिल गए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं a पावर x।
ए पावर एक्स को देखते हैं, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं ए पावर एक्स लॉग ए को, इसी को क्या करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। आप लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ के आए तो इतना जानते होंगे, ठीक है। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, ए पावर एक्स मिलता है, ए पावर एक्स मिलता है। अगर हम इसको इस वैल्यू पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए पावर एक्स हमें मिल रहा है, ठीक है, या फिर मिलता है, ऐसे समझ लें तो फैक्ट है, क्योंकि थ्योरम है ये, ठीक है, एक फॉर्मूला है ना, तो ये फैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे डी बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर से हमें आंसर कितनी मिल जाएगी, यही आंसर फिर मिल जाएगा प्लस सी इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। फॉर्मूला अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन का अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन भी याद हो गया, समझ लीजिए। अगर फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का याद है तो इंटीग्रेशन का भी आप लोगों को याद हो गया, क्यों, क्योंकि उसी का इनवर्स है भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया यहां तक, और अगला देखते हैं, अगला है हमारे पास साइन एक्स का, ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, साइन एक्स का, तो हो जाएगा साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें अगर, तो क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। अगर साइन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिलता है हमें, कॉस एक्स मिलता है। उसके बाद वहीं पे सेम प्रोसेस उसी का देख लें, अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा, साइन एक्स मिलेगा, लेकिन माइनस में मिलेगा, प्लस सी के साथ मिलेगा, ठीक है। यही थोड़ा सा अपोजिट होता है और कुछ भी इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। समझ में आई बात, सॉरी इसमें शायद माइनस नहीं होता है, माइनस नहीं होता है, ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं, माइनस तो नहीं होता है, शायद माइनस नहीं होता है तो माइनस नहीं ऐड करेंगे, सॉरी इसमें माइनस नहीं होता है, अगले वाले में होगा, ठीक है। समझ में आई बात, यानी कि अगर साइन एक्स को हम डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स मिलता है, और कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें तो साइन एक्स मिलता है, प्लस सी उसमें ऐड रहता है, क्यों ऐड रहता है तो पता ही है। चलिए हो गया 4-5 तो फॉर्मूले हमें पता चल गए क्या है कैसे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो फॉर्मूला हमारे पास, cos x को अगर डिफरेंशिएट करें तो किसको डिफरेंशिएट करना, हमें cos x को डिफरेंशिएट करना, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। अगर हम cos x को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता है हमें, माइनस साइन एक्स मिलता है, मिलता है ना, माइनस साइन एक्स मिलता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है माइनस साइन एक्स को, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन एक्स को क्या करना है हमें, इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी, यानी कि cos x मिल जाएगा, किसके साथ, प्लस सी के साथ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, वैसे तो आसानी लग रहा है सब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आप लोग आसानी से सीख सकते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। चलिए तो और आगे चलें, ठीक है। और जो बुक है, ये जो मेरे पास बुक है, ठीक है, उस बुक में क्या किया हुआ, ध्यान से देखिएगा क्या किया हुआ, इसमें माइनस कॉस एक्स जोड़ रखा है, इसमें माइनस कॉस एक्स जोड़ रखा है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो माइनस में क्यों लाया है ये चीज जान लीजिए आप, ठीक है, बुक में माइनस में क्यों लाया ये चीज जान लीजिए। देखिए क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि आसान था कि cos x का हमें माइनस साइन एक्स होता है, आसान था याद करना, ठीक है। अगर वही चीज ऐसे कह दिया जाए, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स, तो याद रखना पड़ता कि ये माइनस कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स होती है, माइनस कॉस एक्स की वैल्यू साइन एक्स होती है, ठीक है। तो आसान करने के लिए क्या किए थे हम लोग, इसको पढ़ते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया उसने, इंटीग्रेशन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे माइनस जोड़ दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव वैल्यू हो गया, यानी कि हमें साइन एक्स की अब इंटीग्रेशन निकालना है तो माइनस कॉस एक्स मिल गया, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेट करें अगर साइन एक्स को तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है, प्लस सी तो ऐड ही रहेगा जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा, अगला देखते हैं, अगला tan x देख लेते हैं, cos हो गया, sin हो गया, ठीक है। अब tan देखते हैं हम, सॉरी डिफरेंशिएट करते हैं पहले tan x को,
इसको डिफरेंशिएट करना हमें, tan x को डिफरेंशिएट करना है। tan x को जब डिफरेंशिएट करते थे तो हमें क्या मिलता था, tan x को डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता था, sec स्क्वायर x मिलता था ना sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखिए tan x को अगर डिफरेंशिएट करना है तो sec स्क्वायर x मिल रहा है, तो अभी हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट अगर करें तो क्या मिलेगा हमें, x के रिस्पेक्ट में करें, ठीक है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो फिर वही चीज मिल जाएगी हमें, tan x मिल जाएगी। इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही देख लेते हैं cot को, cot x को, ठीक है। cot x को देखें तो क्या मिलेगा हमें, cosec स्क्वायर x मिलेगा। क्या मिलेगा, cosec स्क्वायर x, ठीक है। वैसे ही फिर वही चीज करेंगे, इंटीग्रेट कर लें cosec स्क्वायर x को, तो क्या मिलेगा हमें, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे देखिए अगर हम cot स्क्वायर x को डिफरेंशिएट किए थे तो cosec स्क्वायर x मिला था, वैसे ही cosec स्क्वायर x को अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, फिर से cot x मिल जाएगा प्लस सी के साथ। यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं cot x के बारे में। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा कुछ हो गया। यहाँ पे देखिए cot x का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस cosec स्क्वायर x मिलता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो माइनस cosec स्क्वायर x मिलता है, यानी कि ये भी माइनस होगा तब जाके cot x मिलेगा। समझ में आई बात, ठीक है। इसका माइनस हटाने के लिए यहाँ पे माइनस लगा दें, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। यानी कि cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x प्लस सी, ठीक है। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा, इन फार्मूलों को ही आपको याद करना है इंटीग्रेशन में, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो आप लोग को अच्छे से आता होगा, तो इसको तो लर्न करने में बहुत बड़ी बात नहीं होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब sec x को देखते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, sec x को हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता था हमें, sec x और tan x मिलता था, sec x tan x मिलता था। अब क्या करें, फिर sec x को tan x से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर मिल जाएगा हमें sec x प्लस c मिल जाएगा। ऐसे ही सेम ऐसे ही जैसे किए हैं वैसे ही cosec x को इंटीग्रेट किया, डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें पता होगा आप लोगों को, cosec x cot x माइनस भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात, यहाँ पे माइनस भी रहेगा, ठीक है। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगेगा, यही तो हो रहा है। फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को अगर इंटीग्रेट करें हम cot x, इसको अगर इंटीग्रेट करें हम dx, ठीक है। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस cosec x प्लस सी। समझ में आई बात, यहां तक हो जाएगा ऐसे कुछ, ठीक है। चलिए तो इनवर्स वाले फार्मूले को हमें क्या करना है, अभी डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे करेंगे, इसको रब कर लेते हैं पहले। चलिए तो क्या करेंगे, पहले डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी कि डी बाई डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे किसको, साइन इनवर्स एक्स को। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स को। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, आप लोग रट के रखे होंगे, क्या मिलता है हमें, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता है। फिर क्या करेंगे, जस्ट इसी का हमें इंटीग्रेट करना है, यानी कि इस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। क्या मिलेगा, फिर यही मिल जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी क्यों ऐड करते हैं तो बार बार बताया है पीछे, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा सी को क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अभी क्या करना है, सेक इनवर्स को देखना है, दो वैल्यू और है, सेक इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, सेक इनवर्स को देख लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं अगर हम, तो हमें मिलता क्या है, 1 अपॉन एक्स रूट, ठीक है, 1 अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर सॉरी 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलता है हमें। तो फिर क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर ले अगर हम, 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर 1
ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करें तो मिलेगा क्या हमें, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और प्लस सी भी मिल जाएगा यहां से, ठीक है, इसको भी रट लीजिएगा। चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा, बचा क्या है, एट लास्ट हमें एक और फॉर्मूला लर्न करना है tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। चलिए तो tan इनवर्स एक्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में जो भी बच रहा है करेंगे। अगले लेक्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए तो tan इनवर्स एक्स को देख लेते हैं, tan इनवर्स एक्स, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, 1/1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, लर्न कर लीजिएगा। 13 फार्मूले हुए तो पूरा का पूरा आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है, बस फार्मूलों को रट लेना है और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा समझेंगे तो वही डीप हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो अगर और ज्यादा समझना है तो फिर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा इसके और मतलब थ्योरम को भी प्रूव करना बता देंगे, थ्योरम कैसे आया है इसको भी बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और भी मतलब इन्वॉल्व होना चाहते हैं और अंदर तक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, और इसके बाद अगले लेक्चर में करने वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस। तो जिनके पास अगर RS अग्रवाल बुक नहीं है तो प्लीज हमें कमेंट करके अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, ठीक है, हम पीडीएफ बना के इस बुक का या फिर इस चैप्टर का ही, ठीक है, इंडिविजुअली चैप्टर का हम पीडीएफ आपको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो पूरे बुक का तो नहीं लेकिन एक एक चैप्टर का अगर आप कहते हैं तो फिर मैं पीडीएफ बना के कैम स्कैनर से, या फिर कैम स्कैनर तो भी बैन हो गया है तो उसके मतलब उसी से रिलेटेड अगर कोई ऐप होगा तो उससे हम बनाएंगे, ठीक है, आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आई हो या फिर मैं बहुत तेज चला गया हूं या फिर कुछ कोई भी स्टेप छूट गया है या फिर बार बार कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ भी, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, और जिनको लग रहा है कि मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है तो भी मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूं, ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो मैं उसको इम्प्रूव करूं, ठीक है, ताकि आप लोग और अच्छे से सिखा सकूं आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू।